बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। बात मैंने फिर आज माशरती इक़दार पे ही करनी है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से उलझते क्यों हैं और उस उलझन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं कि उससे हम किस तरह नबरदाज़मा हो सकते हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर देख पाया कि जब छोटे छोटे मसाइल होते हैं तो हम उन मसाइल में से कम ये बात कर सकते हैं कि यार उसने बात क्या कही है, उसको थोड़ा सा सुन लें। तहम्मुल से सुनने के बाद किसी न किसी जगह पे जो रंजिश उसकी है वो हमें नज़र आ जाएगी कि रंजिश उसकी क्या है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में एक सिलसिला ये चल पड़ा है कि हम सिर्फ आधी बात सुनते हैं और आधी बात देखते हैं। इतनी सी सुनने के बाद हम उसको इंटरप्ट करके उसमें से अपनी बात करनी शुरू कर देते हैं और फिर ये डिस्कशन लंबी हो जाती है, न तशफ़ी होती है और ना ही मसाइल का हल होता है। होना तो कुछ यूँ चाहिए कि जब किसी को कोई मसला है, किसी से कोई परेशानी है, कोई मामलात है, तो जब वो बात कर रहा है तो वो लाजमी बात है जब बात करेगा तो उसमें वो पहलू ज़रूर देखेगा जिस पहलू में उसको जाके लिबर्टी मिलती हो, जिसमें उसको आसानी मिलती हो, जिसमें उसको पता चले कि यार मैं मज़लूम हूँ या मेरी बात सच है, बकाया मामलात क्या हैं। जब वो अपनी पूरी बात करेगा तो उस बात में कहीं ना कहीं जाके हमें ये चीज़ ज़रूर मिलेगी कि यहाँ पे रंजिश है और इस वजह से ये दुखी है, ये वो मामला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली होता कुछ यूँ है कि जब भी बात की जाती है या टाइम की शॉर्टेज होती है या हमारे पास एक वो नहीं रहा, टाइम नहीं रहा, या हमें कदर नहीं रही, या हम इंसानियत से दूर हो चले गए कि हम उन लोगों के साथ वो बात नहीं कर पाते, वो सुन नहीं पाते, वो उसको तशफ़ी नहीं दे पाते। अब टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टू द पॉइंट बात करो। जब तक वो अपने दिल की बात ना कर ले, मुकम्मल बात ना कर ले, तो कैसे वो मुकम्मल हो। अब टू द पॉइंट करने के लिए बात कैसे कहे कि जी सीधा सीधा बात है कि मैं जो रोड पे जा रहा था, ये खड़ा था, ये मसला आ गया, ऐसे नहीं। वो थोड़ा सा ज़रूर एक साइकी है, वो थोड़ा सा बताएगा कि मैं वहाँ से निकला, वहाँ पे पहुँचा तो ये प्रॉब्लम आई। हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए और सुन के अगर हमारे पास उसका कोई अच्छा हल है तो हल दे देना चाहिए, अगर नहीं है तो कम से कम सुनने के बाद मुकम्मल गौर से, तवज्जो से, इत्मीनान से उसकी बात सुनने के बाद कम से कम ये कहे कि इंशाअल्लाह जल्द बेहतर हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसको एक तसल्ली दी जाए, उसको कहे कि यार तुम्हारी बात ठीक है, इस बात में किसी न किसी हद तक वज़न है, ये मुकम्मल हो सकती है, आप थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सुकून करो, इत्मीनान करो, हो जाएगा हल। इतनी बात करने से भी अगर उसको इत्मीनान हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक अमल है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं। हमने कहा है कि नहीं यार, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुन, आर्गो फिर आर्गो फिर आर्गो। इस आर्ग्यूमेंट में जाके जब हम चले जाते हैं तो वो लामहला फिर वो ना तो हल होता है, ना किसी की तशफ़ी होती है, ना मामलात पर जो है वो सुलझाव की तरफ जाते हैं। अब सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा कि एक दोस्त आया, वो मुझे कहता है कि यार आज मैं जा रहा था रोड पे, तो जब मैंने टर्न किया तो रोड के ऊपर चलती चलती गाड़ी है वो अचानक से खड़ी हो गई। अचानक से खड़ी हो गई तो मैंने बड़े ज़ोरदार ब्रेक मारी, बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी बची। तो इसका क्या हाल है, हमें कैसे अवेयरनेस मिलेगी, हम कैसे सुधरेंगे। मैंने कहा बस खुद को बचा लेना ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, एक दूसरे से हम कोई हादसा ना हो, परेशानी ना हो। अब जब आपने खुद सोचना है कि मैं जा रहा हूँ तो किस जगह पे जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ तो रुकने के लिए क्या ये जगह मुनासिब है या नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है ना। थोड़ी सी तवज्जो ये है कि जैसे मोड़ से वो टर्न हुआ तो थोड़ा सा देख ले, स्पेस देख ले, थोड़ा आगे चला जाए, जहाँ पे उसको साइड मिले, ट्रैफिक का बहाव ठीक हो जाए, वहाँ पे जाके रुक जाए। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं हो सकती और ना ही होगी, और ये अखलाकी इक़दार में भी आता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब भी आप देखेंगे तो बस ठीक है, यहाँ पे जाके रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। ऑनलाइन टैक्सी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, सारी चीज़ें हैं। अब लोकेशन एक आ गई है कि यहाँ पे लोकेशन है, तो वो लोकेशन जिधर पहुंची है वहाँ पे रुक गए हैं। थोड़ा साइड लाइन हो, थोड़ा सा ख्याल किया जाए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना कोई आपकी एनर्जी जो है ना वो लगती है। सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, और ये तवज्जो तब हासिल होगी जब थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस किया जाएगा कि नहीं ये जो काम है ना ये ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा मैं साइड पे हो जाऊँ, मैं इधर रुक जाऊँ, मैं ये कर लूँ। तो वो बहुत सारे मसाइल से जो है इंसान की जो है वो निजात इंसान को मिल सकती है।
और छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम छोड़ दिया करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी नेमतें होती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े मसाइल से इंसान को महफूज रखती हैं। कोशिश किया करें कि ये छोटे छोटे जो अमल होते हैं इनके ऊपर अपनी नज़र रखें और अपना मुहासबा किया रखें, और कहें कि ये जी अकाउंटेबिलिटी है, करते रहा करें अपनी, कि ये काम गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। फजूल में जो चीज़ें हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो अगर जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक लाइट जल रही है तो उस लाइट को बंद कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। जब आप नज़र रखना शुरू कर देंगे, तवज्जो देना शुरू कर देंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों आपकी आदत बन जाएंगी, और इन आदत की वजह से आपकी वजह से दूसरों को परेशानी लाहक नहीं होगी, और ये फिर मुआशरे में एक दूसरे को देखा देखी जो है ना वो अमल होना शुरू हो जाता है, और मुआशरती ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।